मैं आज जनवरी का जितना भी दिवस है सारा दिवस बताऊंगा आपको। जिसमें जनवरी में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। और जितने भी दिवस है 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है उसके कारण भी बताऊंगा मैं। और जनवरी मंथ में लगभग 10 दिवस हैं, सभी दिवसों का कारण बताऊंगा क्यों और कैसा यह क्यों हुआ उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस बनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस क्यों बनाया जाता है इसका कारण मैं बताऊंगा, और इसीलिए आप इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और रुके रहिएगा, आपके साथ मैं हूं। आप देखिए 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 4 जनवरी 1809 में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था और फ्रांस में जन्म हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। वो समाज में वैसे आदमी जो दृष्टिहीन थे, जिसको यानी कि दिखाई नहीं देता था, उसके लिए लुई ब्रेल लिपि का यानी कि खोज किया था, इसीलिए वो भी आगे बढ़ पाए। उसीलिए 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों बनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मैं बात करूं तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था मेरे भाई। गुजरात के पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। नाथूराम गोडसे ने इसको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन में नई दिल्ली के गोली मार दिया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कदम रखे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। उसके बाद में जस्ट आपके साथ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है उसके कारण में बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो यानी कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक ठोक दे, काहे कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जीके जीएस का टॉपिक चल ही रहा है, और साइंस एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर जितना भी 6 से लेकर के 10 तक का एनसीईआरटी का मैं पढ़ाऊंगा, और मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताऊंगा। इसी तरह से क्यों और कैसा का एक ही जवाब है, वो है विकास कुमार। इसी चैनल के माध्यम से आपको क्यों और कैसा का जवाब मिलेगा। ठीक, जैसे आपको 10 जनवरी का आप बताते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हिंदी का यानी कि प्रचार करने के लिए विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। यह आपके मनमोहन सिंह की सरकार में, जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2006 ईस्वी में, प्रधानमंत्री 2006 ईस्वी मनमोहन सिंह रह चुका है, उसी की सरकार में इसको लागू किया गया था। विश्व हिंदी दिवस हिंदी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। उसके बाद में बात करूं तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों बनाया जाता है उसके कारण में जानूंगा। देखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए बनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म आपको कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था मेरे भाई 1863 ईस्वी में। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। और उसके बाद इसकी शिक्षाओं को और यानी कि प्रेरणाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद के जो शिक्षा थी, प्रेरणा थी, उसकी स्रोत को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए बनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का नाम मैं बोल दूं तो इसका दूसरा नाम नरेंद्र दत्त था। उसके बाद में थल सेना दिवस क्यों बनाया जाता है। जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है सभी का मैं कारण और क्यों और कैसे का जवाब लेकर आया हूँ, इसीलिए और मैं आता ही रहूँगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई और लाइक कर दे। और कमेंट में आपका क्या राय हो वो भी कमेंट भी करें।
जस्ट देखिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्यों बनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस टाइम में के.एम. करियप्पा कमांडर इन चीफ उसी को सम्मानित करने के लिए थल सेना दिवस बनाया गया था। उसके बाद आपको 23 जनवरी की मैं बात करूं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। कटक में 1897 ईस्वी में हुआ था। 23 जनवरी को 1897 में यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। इसी की जयंती को बनाने के लिए, इसी की जन्म दिवस को बनाने के लिए मैं बोलूँ तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों बनाया जाता है। देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 1966 ईस्वी में यानी कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसीलिए इसी की याद में आप बोलिएगा तो यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है मेरे भाई। यानी कि पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो 1966 ईस्वी में बनी थी, उसके बाद भी फिर बनी महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में बनी थी। उसी की यादगार के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाया जाता है। इसके बाद में बोलूँ तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या मतदाता दिवस क्यों बनाया जाता है। देखिए 25 जनवरी को यानी कि राष्ट्रीय महत्व, आर्थिक जो संपत्ति है, आर्थिक जो चीज़ें हैं उसी को महत्वता को समझाने के लिए, यानी कि महत्वता को समझाने के लिए, आर्थिक चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस उसी की यादगार के लिए बनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। उसके बाद 30 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। उसके बाद 30 जनवरी को मैं बात करूं तो 30 जनवरी को शहीद दिवस बनाया जाता है और विश्व कुश दिवस भी बनाया जाता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस इसलिए बनाया जाता है, आप सभी को अभी जस्ट में बताया हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु जो होती है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो जाती है। यानी कि दिल्ली में बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने इसको गोली मार दिया था। इसी की यादगार के लिए इसके 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस बनाया जाता है। और इस तरह के वीडियो में लेकर प्रत्येक दिन आऊँगा, जो कि आज मैं संपूर्ण जनवरी का जितना भी दिवस था उसका मैं डिटेल किया हूँ। फिर एक बार आप देख लीजिए, जिसमें 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती व पराक्रम दिवस बनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, उसके बाद 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस। आपको जनवरी का जितना भी था सारा मैं दिवस बता दिया हूँ और कारण और क्यों और कैसे के साथ भी बता दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं देता ही रहूँगा। जय हिंद।